तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं पटवार, दिल्ली पुलिस या ऐसे जिनमें भी आपके कंप्यूटर के जो एग्जाम्स होने वाली आने वाले टाइम पर, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको क्लासेज की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि किस चीज़ की या कंप्यूटर की या किसी भी चीज़ को आपकी क्लासेज लगवानी है, तो उसकी क्लास आपको लाइव लगवा दी जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम कंप्यूटर को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर शब्द में सी से क्या तात्पर्य है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर जो सी वर्ड है उसका क्या मीन्स होता है। तो बताइए, कंप्यूटर होता है, कॉर्पोरेटिव होता है, या फिर कैलकुलेटिव होता है, या कैलकुलेशन होता है। एक मेथड होता है यूज करने का अपने जो कंपटीशन लेवल पे अपन जब भी पेपर सोल्व करते हैं तो उस टाइप से मैं जैसे कि यूज करता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले अपन वो करेंगे ऑप्शन में, अगर डाउट लग रहा है अपने को तो कि जिनको अपन गलत कर सकते हैं उनको गलत कर दूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक तो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो मैं पूछ ही रहा हूँ, कंप्यूटर में सी का वर्ड पूछ रहा हूँ तो कंप्यूटर तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसको मैंने गलत कर दिया, ठीक है। एक मैंने क्या कर दिया, इसमें से अलग हटा दिया। अब मेरे सामने आ रहे हैं 3 ऑप्शन, ठीक है। इन 3 ऑप्शन में से एक कौन सा मैं गलत कर सकता हूँ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बच रहा अपना कोऑपरेटिव, कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं। तो कोऑपरेटिव, कोई अपने को यहाँ पे कोई कोऑपरेट करने का कुछ काम है नहीं, ठीक है। तीसरा है कैलकुलेटिव और एक कैलकुलेशन, 2 बच गए, ठीक है। तो कैलकुलेटिव और एक कैलकुलेशन, तो अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के काम में आता है। तो कैलकुलेशन इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, 4 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अपन सेकंड क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर शब्द में ओ से क्या तात्पर्य है। जब आपको सी का पता चल गया तो आप सोच रहे होंगे ओ का क्या होगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्या लेके आया, ओ का जो ऑप्शन है वो लेके आया हूँ। तो ओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वही प्रोसेस से आपको करना है जिससे मैंने बताया। गलत कर दो इसमें, जैसे आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को अपने की जो क्या जरूरत है इसमें, आउटपुट तो एक क्या होती है, डिवाइसेज होती है, या फिर जो अपने को कंप्यूटर अपने को निर्देश देता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ से गलत कर देंगे जस्ट। तो आउटपुट तो हो गया गलत। फिर चलते हैं, 3 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं, ऑपरेटिव, ऑब्जर्व और ऑपरेटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ऑब्जर्व, सेकंड है आपका ऑपरेटिव और थर्ड है आपका ऑपरेटिंग। तो देन ऑपरेटिंग जो है आपका, तो ऑपरेटिंग इसमें क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जर्व भी आपका गलत हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कुछ है नहीं अपने पास, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑपरेटिव जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना, थर्ड क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर शब्द में एम से क्या तात्पर्य है। ओ का हो गया, सी का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एम, कंप्यूटर शब्द में एम से क्या तात्पर्य है। तो एम से क्या तात्पर्य होगा, यहाँ पे मॉनिटर, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल और मैकेनिक्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी हम वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, और भी क्लासेस आपके लिए लगवाने वाले हैं। पटवार, रेट की मैथ, जो भी आपके लिए जो भी आने वाले एग्जाम्स है सभी के लिए, और प्लस साथ ही में एकेडमिक क्लासेज जैसे 10, 12, 11 की क्लासेज भी हम लेकर के आने वाले हैं आपके लिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हम आने वाली वीडियो हैं, ठीक है, उसमें आपका ही फायदा है। जो आने वाली वीडियो है वो आपको क्या हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन में ऑलरेडी जब आप यहाँ पे बेल आइकन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद में उसको दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, वीडियो सीधा आपके पास में मिल जाएगा और आप जब कभी भी आपका जब मन होगा तब देख सकते हो। तो कंप्यूटर शब्द में एम से क्या तात्पर्य है, अपना क्वेश्चन था कंप्यूटर शब्द से एम का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे मॉनिटर तो हो नहीं सकता, ये तो एक पार्ट है ना कंप्यूटर का, समझ गए। मॉनिटर से तो ये तो एक आउटपुट डिवाइस है। देन बात करते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करता है कंप्यूटर को किसी चीज़ को, तो मैन्युफैक्चरिंग को अपन गलत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना जो है मैकेनिकल और एक बच रहा है मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिकल कोई मैकेनिक थोड़ी है वो, तो एक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे अपने। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शब्द में पी से क्या तात्पर्य है। सी हो गया, ओ हो गया, एम भी हो गया। बात करते हैं पी पे कि जो कंप्यूटर शब्द में पी से क्या तात्पर्य है। अधिकतर क्या है ना, बच्चे हाई लेवल का पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से एकदम आपको क्या दिया होता है, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक का मतलब एकदम बेसिक से आना चाहिए, उसमें आपको कंप्यूटर का मीन तो पता होगा तभी तो आप उसका बेसिक से पकड़ रहे हो ना। तो इसलिए बेसिक से आपको डेली क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या है, हमारे चैनल पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आज। क्यों, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ एग्जाम पास में तो आपने तैयारी कर रखी होगी, अगर नहीं कर रखी है तो आप बता सकते हो। हम लास्ट टाइम पे आपके लिए एक मैराथन क्लास लगवा देंगे कंप्यूटर की, 7 से 8 दिन या 10 दिन जितने भी टाइम बच रहा है उसके लिए। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको जो क्लासेज चाहिए मैराथन, तो वो लगवा देंगे हम। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द में पी से क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा यहाँ पे। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर में यूज से क्या तात्पर्य है।
सी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, पी हो गया। अब यू पे बात करता हूँ तो कंप्यूटर शब्द में यू से क्या तात्पर्य है, तो यू से क्या तात्पर्य हो जाएगा आपका, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और यूजरफुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 6th क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए। तो कंप्यूटर शब्द में आर से क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर शब्द में जो आर है उसका क्या तात्पर्य हो सकता है, तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो रीनेमेबल गलत हो जाएगा, रिमार्केबल गलत, रिकॉर्डेबल भी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसर्च। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन 7th क्वेश्चन पे आज के। 7th क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। इससे आपके क्या है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि एक तो कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है, दूसरा कि कौन कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो स्पीड, कंप्यूटर में स्पीड होती है, ठीक है, तो स्पीड तो क्या होगी उसकी एक विशेषता होगी। ठीक है, एक्यूरेसी, कंप्यूटर एक्यूरेसी से कार्य करता है तो इसकी एक्यूरेसी भी क्या है, एक विशेषता है। ऑटोमेटिक भी इसकी एक विशेषता है, लेकिन इंट्रोडक्शन कौन सी विशेषता होने लगी, तो इंट्रोडक्शन जो है इसकी विशेषता नहीं होगी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। देन यानी कि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। ठीक है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो इसके अंदर देखिए 2 पीढ़ी होती है, 3 होती है, 4 की 5, तो कंप्यूटर में है जो 5 पीढ़ियां होती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। जो पीढ़ी चल रही है अपनी वर्तमान समय में वो कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें आपके रोबोट जो आ रहे हैं। ठीक है, वो फिर चलते हैं क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 9th क्वेश्चन है कि जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कंप्यूटर करता है एनालॉजी पे नहीं, वेबेज सिद्धांत पर नहीं, हाइब्रिड सिद्धांत पे नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत पे। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल सके आसानी से। तो निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है, 10th क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको इसमें डाउट भी रहता है, तो बताइए। फर्स्ट है आपके सामने ICL 39, तो ये तो गलत है, करेक्ट। ठीक है, सेकंड है CDEC, ये भी गलत। 4th है आपका सेगा 220, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो मिनी कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या है आपका HP 9000। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन और आपके सही भी जा रहे होंगे। जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। इससे क्या आपको आपका खुद का लेवल पता चलेगा। डेली आप जब क्वेश्चन की सीरीज करोगे, G8 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए डेली आने वाली है, जब भी आप जितने क्वेश्चन की सीरीज करोगे उससे आपका क्या बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, आप कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। तो निम्न में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। मिनी का पढ़ने पढ़ लिया, HP 9000 होता है। अब बात कर रहा हूँ मैं कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, क्रे 1 तो सुपर कंप्यूटर का जो है उदाहरण है, ये तो फर्स्ट कंप्यूटर था अपना सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फिर बात करता हूँ सेकंड, अनुपम, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। कबरू भी एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन AS400 क्या है आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो गलत आंसर कौन सा आएगा, AS400। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, PC का पूर्ण रूप है, मतलब PC की फुल फॉर्म क्या है। आप PC करते हैं कि PC यूज़ कर रहा हूँ, तो PC है जो आपके घर में, तो उस PC का पूर्ण रूप क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। परफेक्ट कंप्यूटर होता है, तो गलत हो जाएगा आपका, परफेक्ट कंप्यूटर तो नहीं होता। ठीक है, आपका होगा कि परफेक्ट कंप्यूटर तो कुछ होता ही नहीं है। देन P कंप्यूटर, मतलब P का भी कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है, P कंप्यूटर भी आपका गलत हो गया। प्रीपेड कंप्यूटर, तो प्रीपेड कंप्यूटर से भी अपने को क्या मतलब है, PC बोलते हैं अपन, तो PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर की, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। PC की फुल फॉर्म क्या हो गई, पर्सनल कंप्यूटर। देन चलता हूँ 13 क्वेश्चन पे, आपका ULSI का पूर्ण रूप क्या है। ULSI बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, तो ये तो क्या है बहुत बार दिख बार आता है जैसे कि ULSI का फुल फॉर्म क्या है या फिर VLSI का फुल फॉर्म क्या है। आपको ज़्यादा किस पे तैयारी करनी है, फुल फॉर्म्स पे प्लस फार्मूलाज पे, जो हम आने वाले आपके वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और भी क्वेश्चन फार्मूलाज के और जो फुल फॉर्म्स है उनका अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो ULSI का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अंडरलाइन सिस्टम इंटीग्रेशन या यूनाइटेड लैंग्वेज सर्विस इंटीग्रेशन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, अंडरलाइन सिस्टम इंटीग्रेशन रॉन्ग, यूनाइटेड लैंग्वेज सर्विस इंटीग्रेशन भी रॉन्ग, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन 14 क्वेश्चन है आपका, VLSI का पूर्ण रूप है, VLSI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा यहाँ से, VLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअली लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रॉन्ग, वेरी लॉन्ग सर्कुलर इंटीग्रेशन रॉन्ग, वेरी लार्ज सर्चेबल इंटीग्रेशन रॉन्ग,
और तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको मैं जब बता रहा हूँ सोल्व करने का क्वेश्चन को, उस ट्रिक से करो, आपको मजे आएंगे कि पहले रॉन्ग कर दो जो भी आपको रॉन्ग लग रहे हैं, देन जो ऑप्शन बचेंगे उनमें से आपको एक करेक्ट चुनना होगा, तो इससे आपका क्या होगा, कन्फ्यूज कम होगा। फिर है रोम कितने प्रकार की होती है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रोम कितने प्रकार की होती है। तो रोम कितने प्रकार की होती है, 2 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 4 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 5 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 3। अब आप बोलोगे सर रोम 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 प्रकार की रोम कौन कौन सी होती है। तो आपकी जो फर्स्ट रोम होती है वो कौन सी होती है, पी रोम, ठीक है, फर्स्ट कौन सी होती है, पी रोम होती है। सेकेंड होती है आपकी ई पी रोम, और थर्ड होती है आपकी ई पी रोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 16 क्वेश्चन आपका, रोम का पूर्ण रूप है। अब आप बोल रहे होंगे रोम क्या है, तो रोम का पूर्ण रूप यानी रोम की फुल फॉर्म बताता हूँ। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस, ठीक है। और रैंडम ऑपरेटिव ये गलत हो जाएगा, रीड ऑप्टिमाइज मेमोरी गलत हो जाएगा, रीड ओनली मेथड आपका गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी जो है आपका रोम का फुल फॉर्म होता है। देन 17 क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपके सामने। 17 है रैम का पूर्ण रूप है, रोम हो गया। अब अधिकतर क्वेश्चन आता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से, रैंडम एनालिसिस मेमोरी रॉन्ग, रैंडम असेंबली मेमोरी रॉन्ग, रेगुलर अमाउंटेबल माउस रॉन्ग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। देन 18 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। अब इसका आंसर बताओ, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे को लगता है ये सभी आप गलत करोगे, ठीक है। निम्न में से ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, इनपुट डिवाइस तो आपने पढ़ा है लेकिन ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, इसका आंसर बताइए। कीबोर्ड हो रहा है आपकी नज़र में कि कीबोर्ड होता है, नहीं, तो कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब बताइए OCR, तो OCR भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज की सभी है, नहीं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, कैमरा जो है एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, यानी नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, जो कैमरा है आपका एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, OCR और जो ऑल ऑफ दीज है ये, यानी कि ऑल ऑफ दीज तो ऑटोमेटिक गलत हो गया क्योंकि कीबोर्ड और OCR तो हैं, बट कैमरा इसमें जो आपका ऑनलाइन इनपुट डिवाइस नहीं है। देन 19 क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, CRT का पूर्ण रूप है। CRT की फुल फॉर्म क्या है, अपन ज़्यादा किस पे फोकस कर रहे हैं, फुल फॉर्म्स पे। तो CRT का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पे, कोऑपरेटिव रे ट्यूब गलत हो जाएगा, केमिकल रे ट्यूब गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा कैथोड रे ट्यूब। CRT होती है जो, ठीक है, मॉनिटर के अंदर होती है, उसका नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। फिर है आपका कि LCD का पूर्ण रूप क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 20वां कि LCD का पूर्ण रूप क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और बाकी जो आपके और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर करके, यहाँ किसी और चीज़ की आपको क्लास लगवानी है तो आप उसकी कमेंट करके बता दीजिए, उसकी हम क्या लगा देंगे, क्लास लगा देंगे अलग अलग मैटर से, ठीक है। बाकी आप थैंक यू, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब